फ्रेंड्स, न्यूज चैनल देखे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। संगम नगरी प्रयागराज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को भारतीय जनता पार्टी के लोग स्वास्थ्य पखवाड़े सप्ताह के रूप में मना रहे हैं। तो उसी कड़ी में आज मंत्री नंदी ने जहां मलाकराज में स्वास्थ्य जांच शिविर के आयोजन का उद्घाटन किया। बता दें, जहां शिविर का उद्घाटन मंत्री नंदी ने किया तो इस मौके पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी आशु पांडे भी मौजूद थे। वहीं मंत्री नंदी का कहना था कि जहां प्रधानमंत्री अपने जन्मदिन पखवाड़े को स्वास्थ्य में मना रहे हैं और लोगों की फिक्र कर रहे हैं, वहीं जब मायावती की सरकार होती थी तो अपने जन्मदिन पर वो पैसा लिया करती थी। और साथ ही मुलायम सिंह का जब जन्मदिन होता था तो सैफई में जहां अभिनेता अभिनेत्रियों को बुलाकर डांस कराया जाता था। ऐसे में उन्होंने और क्या कुछ कहा है, आइए दिखाते हैं आपको। यशस्वी प्रधानमंत्री परम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन 17 तारीख को था। उसी दिन से एक सेवा पखवाड़ा के रूप में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के साथ साथ आम जन का भी उसमें भागीदारी हो, इसके लिए स्वच्छता पखवाड़ा, स्वच्छता का कार्यक्रम, स्वास्थ्य शिविर, इस तरह के बहुत सारे जन कल्याणकारी काम किए जा रहे हैं। शिक्षण भी कराना, चाहे उनको चश्मे की जरूरत है, आंख दिखाना हो, चाहे डायबिटिक चेक कराना हो, चाहे और भी जो भी प्रॉब्लम है, सारे डॉक्टर्स यहाँ पर बैठे हैं। सीएमओ साहब खुद यहाँ पर, जो जिले के चीफ मेडिकल ऑफिसर होते हैं, वो भी यहाँ पर बैठे हैं। उनकी टीम बैठी है, लोगों को इलाज भी कर रही है, लोगों को चेकअप भी कर रही है, दवा भी दे रही है। तो जो आपने कहा उसको पूछिएगा बाद में, पहले हमारा सुन लीजिए। आपको याद है, यही प्रदेश में मायावती जी का जब जन्मदिन होता था तो नोटों की माला पहनाई जाती थी और सबको टारगेट दिया जाता था, बूथ अध्यक्ष से लेकर के विधायक से लेकर के सभासद तक की पैसा दो। करोड़ों करोड़ रुपए इकट्ठे किए जाते थे। जब मुलायम सिंह जी का जन्मदिन होता था तो सैफई में फिल्म के हीरो हीरोइन आकर के वहां अथाह रुपया पैसा खर्च किया जाता था। लेकिन हम सबके नेता आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन में देश के 140 करोड़ लोगों की चिंता हो, 140 करोड़ लोग कैसे स्वस्थ रहें, कैसे समृद्धिशाली हों, इसके लिए पूरा सप्ताह चूंकि सबसे बड़ी पार्टी के कार्यकर्ता और उनके आस पड़ोस के लोग, जो मोहल्ले के रहने वाले लोग हैं, उनका भी स्वास्थ्य अच्छा रहे, उसकी चिंता की जा रही है। अब पूछे अखिलेश से क्या। संगम नगरी प्रयागराज में आज पशुपालक और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अनूठे अंदाज में विरोध दर्ज कराया है। बता दें, जहां गाय के गले में पोस्टर टांग कर अपना विरोध दर्ज कराया है। उनका कहना है कि पशुपालक हम जो हैं उनको शहर से बाहर किया जा रहा है और हम अपने जानवर लेकर कहाँ जाएं, और साथ ही हमें लाइसेंस नहीं दिया जा रहा, जबकि कुत्ते पालने के लिए लाइसेंस नगर निगम दे रहा है मगर हमें लाइसेंस नहीं दे रहा है। और कुंभ यहाँ करीब है और एक तरफ गौ माता कहा जाता है और गौ को जो है शहर से बाहर किया जा रहा है। ऐसे में आज समाजवादी पार्टी के नेता संदीप यादव के नेतृत्व में पशुपालकों ने अपना विरोध प्रदर्शन किया। वहीं डीएम कार्यालय पहुंचकर ये गाय को दान करने की बात कह रहे थे मुख्यमंत्री को। वहीं रास्ते में पुलिस ने इन्हें रोका और वहीं पर इन्होंने अपना ज्ञापन दिया है। और क्या कुछ कहा है सपा नेता संदीप यादव ने, आइए दिखाते हैं। देखिए, इलाहाबाद में जो 2025 में महाकुंभ होने जा रहा है, उस महाकुंभ की आड़ में कहीं न कहीं नगर निगम प्रशासन लगातार पशुपालकों का उत्पीड़न कर रहा है। उनकी लगातार गायों को पकड़ करके कहानियों से बंद करने का काम कर रहा है और उनके लाइसेंस जो बनते थे पहले, उस लाइसेंस को बनाना बंद कर दिया गया। तो एक तरीके से नगर निगम का कहना है कि पशु पालना, गाय पालना इलीगल है। उस मांग को लेकर के आज हम लोग जिलाधिकारी के माध्यम से जाना चाहते हैं, मुख्यमंत्री जी तक अपनी आवाज को पहुंचाना चाहते हैं कि क्यों मुख्यमंत्री जी कहीं न कहीं गौ पालन पे जिस तरीके से बढ़ावा देते हैं, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, लगातार उनकी कई बार वीडियोस देखी जाती है गाय को गुड़ खिलाते हुए। लेकिन आज इलाहाबाद शहर में आप कुत्ता पालने के लिए लाइसेंस आप पा सकते हैं,
कुत्ता पालने की परमिशन आपके पास है, कुत्ता बिल्ली पाल सकते हैं, लेकिन गाय को नहीं पाल सकते हैं। तो इस कहीं ना कहीं हम अपनी मांगों को लेकर के आज जिलाधिकारी के यहाँ जा रहे हैं और ये हमारी मांग है कि हम अपनी गाय को उनको दान करेंगे जिलाधिकारी के माध्यम से, कि जब हमें गाय को रखने नहीं दिया जाएगा तो हम अपनी आखिर गाय को लेकर के जाएं तो जाएं कहाँ। ये कहने के सवाल हम जिलाधिकारी माध्यम से मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहते हैं। विश्व बौद्ध महासम्मेलन में शामिल होने जहां स्वामी प्रसाद मौर्य प्रयागराज पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने मोदी सरकार पर निशाना साधा, तो साथ ही ऐसे में अखिलेश यादव को लेकर बड़ा बयान दिया और साथ ही उन्होंने तिरुपति बालाजी में हुए मामले को लेकर भी अपनी प्रतिक्रिया दी। और क्या कुछ कहा है उन्होंने सरकार को घेरते हुए, आइए दिखाते हैं आपको। देश में सबसे ज्यादा श्रद्धालुओं का केंद्र बिंदु सुप्रसिद्ध मंदिर तिरुपति बालाजी मंदिर में जानवरों की चर्बी से मिला हुआ प्रसाद का दिया जाना अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मंदिर के परिसर में प्रसाद या प्रसाद की सामग्री बिना वहां के धर्माचार्य, संत, महंत, पंडित, पुजारियों की अनुमति के अंदर जा ही नहीं सकता। इसका मतलब है इन पंडित, पुजारियों, संत, महंत, धर्माचार्यों का चर्बी मिले हुए प्रसाद के वितरण में कहीं न कहीं मिली भगत है। और यही नहीं, इसी प्रकार की कुछ शिकायत अयोध्या रामलला मंदिर में भी चर्बी युक्त प्रसाद बांटने की खबर आई है। आज ये सबसे बड़ा अनर्थ कोई और नहीं कर रहा है, बल्कि हिंदू धर्म के ही ठेकेदार, हिंदू धर्म के ही धर्माचार्य, मंदिर के ही पंडित, पुजारी, संत, महंत इस गोलमाल में लगे हुए हैं। चर्बी युक्त वितरण का प्रसाद का वितरण इनकी साजिश का खुलासा इस बात को तय करता है कि हिंदू धर्म के दुश्मन कोई और नहीं, बल्कि हिंदू धर्म के ठेकेदार, पंडित, पुजारी, संत, महंत ही हैं, जैसा कि तिरुपति बालाजी मंदिर से सीधे स्पष्ट हुआ है। मोदी सरकार का सबसे बड़ा ढोंग है, नौटंकी है। हमारा देश लोकतांत्रिक व्यवस्था से चलता है। 1952 में जब पहला चुनाव हुआ था तो सांसद और विधायक का चुनाव एक साथ हुआ, लेकिन समय समय पर कभी कभी विधानसभा समय से पूर्व भंग होती रही है और कभी कभी लोकसभा निर्धारित समय से पूर्व भंग होती रही है। नतीजा हुआ कि आज वो व्यतिक्रम आया है। आगे भी व्यवहारिक रूप से ये होता रहेगा, क्योंकि असेंबली कम भंग करनी है ये मुख्यमंत्री तय करता है। बहुमत के आधार पर जब चाहता है विधानसभा भंग कर देता है, और लोकसभा कब भंग होगी ये प्रधानमंत्री तय करता है। बहुमत के आधार पर लोकसभा कभी कभी निर्धारित समय के पूर्व भंग होती है। जब मुख्यमंत्री विधानसभा भंग करता है तो वहां पर प्रधानमंत्री से पूछना नहीं जाता, और जब प्रधानमंत्री लोकसभा भंग करते हैं तो प्रदेश के मुख्यमंत्रियों से नहीं पूछते हैं। इसलिए ये व्यवस्था पहले थी, व्यवहारिक रूप से नहीं चल पाई। आज अगर वन नेशन वन इलेक्शन की बात मोदी जी कर रहे हैं तो आगे भी ये व्यवस्था नहीं चल पाएगी। व्यवहारिक रूप से ये प्रयोग इनका असफल होगा। और अगर मोदी जी को देश के प्रति चिंता थी तो वन नेशन वन इलेक्शन के पहले उनको वन नेशन वन एजुकेशन की बात करनी चाहिए थी, जिससे कि आज देश में सभी बच्चों को समान रूप से शिक्षा मिल सकती है। देखा जा रहा है कि
सुश्री बहन मालती जी उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। अगर चुनाव में अपनी सहभागिता निश्चित करने जा रही हैं तो इसमें आश्चर्य नहीं होना चाहिए। जो पूरे प्रदेश में 4 बार मुख्यमंत्री रह चुका हो उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत छोटी बात है। वन इलेक्शन वन नेशन वन इलेक्शन की बात चल रही है। अगर किसी मठाधीश की प्रवृत्ति माफिया की है तो हम समझते उसको गुरेज नहीं करना चाहिए। अच्छा, एक सवाल, आखिरी सवाल। देखा जा रहा है, कहते हैं आपने अभी इस बात का साक्ष्य इतिहास खुद है। सनातन बोर्ड को लेकर क्या कहेंगे सर? चलिए आप बाहर वहाँ कर लेते हैं। सारे सनातन और हिंदू धर्म के ठेकेदार ही तिरुपति बालाजी मंदिर में प्रसाद में जरों की चर्बी मिला रहे हैं, कोई और नहीं मिला रहा है। पूरब का ऑक्सफोर्ड कही जाने वाली इलाहाबाद विश्वविद्यालय के 138वें स्थापना दिवस के मौके पर इलाहाबाद विश्वविद्यालय के संगीत विभाग में 7 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया है। वहीं इलाहाबाद विश्वविद्यालय म्यूजिक डिपार्टमेंट की प्रोफेसर रेणु जौहरी ने मीडिया से बात करते हुए बताया, कार्यशाला का टॉपिक स्टाइल वोकल एंड इंस्ट्रूमेंटल है। वहीं ये कार्यशाला संगीत विभाग के ऑडिटोरियम हॉल में आयोजित की जा रही है, जिसकी मकसद सिर्फ ये है कि जो म्यूज़िक का सिलेबस होता है, इसके अलावा बहुत सी ऐसी एडिशनल चीज़ें हैं जो हम कार्यशाला में बच्चों को सिखा रहे हैं। इसके लिए कॉलेज के अच्छे प्रोफेसर और बाहर से भी लोग आए हुए हैं। और ऐसे में क्या कुछ कहना था इस पूरे मामले पर प्रोफेसर रेणु जौहरी का, आइए आपको दिखाते हैं। ये वर्कशॉप हमारी 7 दिवसीय है और इसका टॉपिक है स्टाइल्स ऑफ वोकल एंड इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक। ये बच्चों को कुछ एडिशनल देने के लिए, जो हम लोग कक्षा शिक्षण में हम लोग के सामने थोड़ी लिमिट होती है कि हमको एक पर्टिकुलर पीरियड के अंतर्गत हमें अपना जो है राग लेना है या ताल लेना है, और इस सेमेस्टर सिस्टम होने के कारण उसको 6 महीने में हमें पूरे कोर्स खत्म करना रहता है। तो बच्चों को हम उतना ही सिखा पाते हैं जितना हमें जो है हमारा समय अलाउ करता है। लेकिन इन कार्यशालाओं के माध्यम से हम बच्चों को कुछ विशिष्ट सिखा देते हैं, जो एक्स्ट्रा होता है क्लासरूम टीचिंग से हटके। तो आज हमारे विश्वविद्यालय का 138वां स्थापना दिवस है और आज के शुभ दिन पर हमने सोचा क्यों ना एक राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया जाए। और विश्वविद्यालय, कोई भी विश्वविद्यालय हो, उसकी गरिमा उसमें होने वाली एकेडमिक एक्टिविटीज से होती है, क्योंकि उसी से बच्चों के व्यक्तित्व का निर्माण होता है, उनके ज्ञान में वृद्धि होती है। और जब बच्चे ज्ञानवान बनते हैं तो वो अपनी विद्या का प्रकाश लेके समूचे विश्व में जाते हैं और अपने विश्वविद्यालय को और अपने विभाग को गौरवान्वित करते हैं। तो इसमें जो हमारे गायन वादन से संबंधित जितनी भी प्रणालियां हैं, बाज हैं, घराने हैं, उनका प्रशिक्षण इन 7 दिन में दिया जाएगा। और विभाग के जितने भी शिक्षक हैं सभी एक-एक दिन बच्चों को सिखाएंगे। और बाहर से भी हमने इसमें विज्ञजनों को बुलाया है जो इस कार्यशाला में बच्चों का प्रशिक्षण करेंगे। और अंतिम दिन उनका एक टेस्ट भी लिया जाएगा और उसके उपरांत उनको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा। और ये सर्टिफिकेट बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। जो 7 डेज की वर्कशॉप है तो यूजीसी द्वारा इसकी बहुत मान्यता है। तो यही इन्हीं सारी चीज़ों को कि बच्चों का कैसे उन्नयन हो, कैसे लाभ हो, इन सबको दृष्टिगत रखते हुए इस कार्यशाला का आयोजन विभाग में किया गया है। अखिलेश यादव ने साधु संतों को लेकर टिप्पणी की थी, जिसके बाद अब एक बार फिर से उन्होंने इस पूरे मामले पर अपना बयान दिया है। जिसके बाद मंत्री नंदी ने कहा कि अखिलेश यादव का जो कहावत है यू टर्न लेना और 9-2-11 हो जाना और पलट जाना, ऐसे में उन्हें विरासत में गद्दी मिली थी। और क्या कुछ कहा है अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए मंत्री नंदी ने, आइए दिखाते हैं। बचपन से हम लोग सुनते आए 9-2-11 होना, थूक के चाटना, गुलाटी मारना, वो सब कुछ अखिलेश यादव जी के पॉलिटिकल कैरियर में दिखाई पड़ता है। 2012 में सत्ता मुलायम सिंह जी को मिली थी, उन्होंने अपने बेटे को गद्दी सौंपी। अब जब उन्होंने गद्दी सौंपी तो वो पूरा 5 साल ऐसे कई सारे निर्णय उन्होंने लिए कि विधायकों को फॉर्च्यूनर दी जाएगी, फिर वापस लिए। इस तरह के बहुत सारे निर्णय उन्होंने लिए और फिर वापस लिए। जिसकी इतनी छोटी सोच हो, मैं अक्सर कहता हूँ और आपने देखा, और जन जन उत्तर प्रदेश का जन जन एक एक आदमी जानता है। ये गरीब बस्ती है, यहाँ पीछे मालाक राज। ये देखिए टीन शेड का मकान है,
कोई छोटा से छोटा गरीब आदमी भी कोई किराए के मकान पे रहता है, तो जब छोड़ के जाना लगता है, तो हो सकता है ट्यूबलाइट निकाल ले लेकिन तार नहीं नोचता है। तो प्लास्टिक की टोटी है, उसको निकालेंगे तो टूट जाएगी, ऐसा सोच के वो छोड़ देता है कि जो रहेगा उसके काम आएगा। जो आदमी टोटी निकाल ले जाता हो सरकारी मकान से, उसके बारे में बहुत कुछ कहने की जरूरत नहीं, बस इतना ही कहूँगा कि भगवान उनको सद्बुद्धि दे। और समाजवादी पार्टी जिस तरह से सत्ता के लिए व्याकुल है, सत्ता की लोभ लालच में कुछ भी अनाप शनाप बयानबाजी कर रही है और तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। ना उन्होंने साधु संत को छोड़ा है, ना उन्होंने हिंदुत्व को छोड़ा है, ना देवी देवताओं को छोड़ा है। तुष्टीकरण की राजनीति में कैसे हमारा वोट बैंक बढ़े, इसके लिए अनाप शनाप बयानबाजी करते रहे। भाई गलत काम कहीं भी अगर है तो उसकी तो घोर निंदा होनी चाहिए। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें।